बना दे, सर में दर्द हो रहा है, तुम नहीं जानते। और याद रखना, जिसने दूसरे की बेटी को के दर्द को नहीं समझा, उसकी बेटी भी सुकून से अपने ससुराल में नहीं रह सकती। ये बात लिख लो आप। तो फानी बदायूनी ने रजिस्टर में लिखा कि 1 तोला सोने का हार जब बारात रुखसत होने लगी, आप अंदाजा लगाओ कितना दिया होगा फानी बदायूनी ने। जब बारात रुखसत होने लगी मौलाना, तो बेटी को बुलाकर फानी बदायूनी ने एक बात उसके कान में कहा। कान में कहा। नींद आ रही है? सच्ची बात, नींद आ रही है तो मैं खत्म कर देता हूं। कान में कहा बेटी को बुला करके फानी बदायूनी ने क्या कहा मालूम? जनाबे फानी बदायूनी ने अपनी बिटिया के कान में कहा, बेटी रोता जा रहा है, कहता जा रहा है, मेरी बिटिया जब यहां से जा रही हो मकान अपना है, जब वापस आओगी तो इस मकान में नहीं, किराए के मकान में आना पड़ेगा। फरमाया अब्बा क्यों? फानी कहने लगा, तेरे जहेज को पूरा करने के लिए मैंने मकान भी बेच दिया। आओ मेरे नौजवानों, आओ मेरे मुल्क के नौजवानों, इमामुल अंबिया के गुलामों, आज कसम खाओ, जिसकी बेटी लाओगे 1 जोड़ा कपड़े में लाओगे। बाप आज मुसलमान सूदी पैसा लेकर, कर्जा लेकर अपनी बेटी की शादी करता है, इसका गुनाह किसको मिलेगा? आप बताओ ना इंसाफ करके, अगर मैं गलत कहता हूं। हमें नहीं मिलेगा। क्यों आप रहम नहीं खाते हो? क्यों आप तरस नहीं खाते हो? क्या मिलता है? 2-4 लाख रुपया अगर मिल गया, सलामी जहेज मिल गया, तो क्या मिलता है बोलो तो? उससे आपका घर चलता है? 1 जोड़ा अपनी बहू के लिए कपड़ा लेकर जाओ और रुखसत करके लाओ, अपने घर पे आकर के लाख रुपया 10 लाख रुपए का वलीमा करो, इस्लाम तुम्हें मना नहीं करता। मगर ये बारात जाकर के बेटी वाले का खून चूसो, इस्लाम इससे मना करता है। हाथ उठाओ, आज मेरे सामने जिसकी शादी नहीं हुई, हाथ उठाओ, मौलाना इसी तरह शादी करूंगा। अगर बाप नहीं मानेगा तो निकाह करके तन्हा अपनी बीवी का हाथ पकड़ के दुनिया में जिंदगी गुजारेंगे, अपने घर नहीं लाएंगे। अगर बाप नहीं मानता है, बाप नहीं मानता है, ये हराम खाने पे तुला है। वादा करो हमसे, सुन्नत के मुताबिक बेटी को उठा कर लाएंगे इंशाअल्लाह। बीवी है नहीं, मानदान नहीं होगा ना? बोलो, जोर से बोलो। हाँ, तो कान में अपनी बेटी से फानी बदायूनी ने कहा, बेटी आज तो रुखसत कर रहा हूं अपने घर से, लेकिन जब लौट कर आओगी तो घर अपना नहीं होगा, बल्कि किराए के मकान में आना पड़ेगा, इसलिए कि तुम्हारा जहेज पूरा करने के लिए मैंने मकान को बेच लिया। बेटी चली गई रुखसत होकर के। वो जो 1 तोला सोने का हार था ना, जो जहेज की फहरिस्त में लिखा था, वो घर के झमेले में यहीं रह गए, वहां तक नहीं गए जहेज के साथ। रात का वक्त हुआ, लंगूड़ का बच्चा, पहली रात का दूल्हा कमीना, गुंडा, चोर, बदमाश। देखो दुनिया में 2 तरह के चोर होते हैं। कैसे? बोलो कैसे? कितने?
एक चोर वो है जो रात के अंधेरे में आता है चोरी करने, गांव देहात में। शहर में तो रायवाल वादा दिखाया और काम चल गया। लेकिन आमतौर से जो चोर होता है वो रात में आता है चोरी करने के लिए, है नहीं। और एक चोर होता है दामाद, जो बेटी वाले को लूटने के लिए बाप को साथ लेके जाता है, मामा हरामखोर को साथ लेके जाएगा, दोस्त को साथ लेके जाएगा, और पूरी बस्ती वाले देखते हैं कि ये नंबर 1 चोर कमीना है, मगर पूरी बस्ती चुप रहती है। इज्जत की बात। तो इस चोर से अच्छा वो रात वाला चोर हुआ ना यार। अब वो कम से कम चोरी सीना जोरी तो नहीं कर रहा है, मगर ये चोरी भी कर रहा है और सीना जोरी भी कर रहा है। तो क्या तुम ऐसे चोर बनना चाहते हो? चाहते हो? मोहम्मद मुस्तफा के गुलाम बनकर के शादी करो। कैसे? मोहम्मद मुस्तफा के गुलाम बनकर के शादी करो। इंशाअल्लाह तुम्हारी नस्ल से जुनैद बगदादी पैदा होगा, निजामुद्दीन औलिया पैदा होंगे, हाफिज कुरान पैदा होगा, आलिम दीन पैदा होगा, हमसे अच्छे उलमा पैदा होंगे, अगर अपनी बीवी को सुन्नत के मुताबिक निकाह करके लाओगे तो। और हराम खा के शादी करके लाओगे तो वही शाहरुख खान, सलमान खान, ये खान, वो खान, सब खान पैदा होगा। नाचने वाला, गाने वाला, चोरी करने वाला, चमारी करने वाला, यही होगा ना, क्योंकि बुनियाद दीन पर नहीं पड़ा है। तो वो लंगूर का बच्चा फानी बदायूनी का गुंडा दामाद रात को सुहागन के पास आया तो सबसे पहला काम उसने क्या किया मालूम? क्या किया? न सलाम न दुआ। हालांकि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शादी की पहली रात का तरीका भी अपनी उम्मत को बताया है कि शादी की पहली रात को अगर तुम सुन्नत का लिबास पहनाना चाहते हो तो ये काम कर लो, तो तुम्हारी शादी की पहली रात भी इबादत बन जाएगी। क्या करना है? सबसे पहले घर में दाखिल होते ही के साथ मुस्कुराकर सलाम करना है। मुस्कुराकर। वो सलाम कैसा? मुस्कुराहट की आवाज बाहर आए। क्यों? इसलिए कि खाली चेहरे पे मुस्कुराहट होगी तो दुल्हन बेचारी घूंघट में मुंह को नीचे गाड़ कर बैठी रहती है, वो तुम्हारा चेहरा तो नहीं देखेगी ना। लेकिन जब मुस्कुरा के सलाम करोगे तो आवाज तुम्हारे मुस्कुराने की जाएगी ना। फरमाया कि क्यों? इसलिए कि वो पहली रात की दुल्हन बेचारी बहुत डरी डरी सी रहती है, बहुत डरी रहती है, बहुत डर रहता है, पता नहीं मेरा जीवन साथी कैसा है, उसका मूड कैसा है, वो आदमी कैसा है। आका ने फरमाया कि जब मुस्कुराकर सलाम करोगे तो ये डर उसके दिल से क्या होगा? वो समझ जाएगी कि हाँ मेरा शौहर हंसने मुस्कुराने वाला है। समझे नहीं? फिर अंदर जाओ और उसके पेशानी पर फरमाया कि हाथ रखो, अपना दायां हाथ, और फिर उसके बाद अल्लाह से दुआ मांगो। क्या दुआ मांगना? अल्लाह मेरी बीवी को मेरे लिए खूबसूरत बना और हम दोनों की नस्ल से नेक औलाद अता। ये दुआ मांगनी चाहिए। फिर अल्लाह ने तौफीक दिया, 2 रकात नमाज पढ़ लो, बीवी अच्छी लगी तो देख करके। वो कौन सी नमाज है? उसको कहते हैं शुक्राने की नमाज। कौन सी? शुक्र की नमाज कि अल्लाह आपने इतनी खूबसूरत बीवी हमें अता फरमाई। लेकिन ये फानी बदायूनी का जो दामाद था ये तो शैतान था, आदमी तो था ही नहीं। बंदर की औलाद बंदर। अंदर जाते ही के साथ जो पहला काम किया उसने वो ये कि बीवी के बदन का कपड़ा हटाया, सीना खोला और सबसे पहले सीने पर ऐसे हाथ रखा, गले पर, और हाथ रखते के साथ कहा, अरे तेरा बाप जो 1 तोला सोने का हार लिखा वो हार का? तेरा बाप झूठा, तेरे बाप ने मुझे धोखा दिया। वो पहली रात की सुहागन कहने लगी, खुदा की कसम मेरे बाप ने मेरी आंखों के सामने खरीदा है, भूल गए होंगे, कल जो हम जाएंगे तो वापस लेकर आएंगे। अब ये दोनों के बीच में बात चल रही थी कि बाहर बैठी थी बुढ़िया जहर की पुड़िया,
सास, क्या बात है बेटा, क्या हुआ? अंदर से हरामखोर कहता, अम्मी देखो ना, जहेज में 1 तोला सोने का हार लिखा है, हार तो लाई नहीं। अब बाहर जहर की पुलिया जब आवाज निकाली तो बाहर बगैर आंख बगैर दांत का बुड्ढा भी सुन लिया। कहा क्या बात है? कहा ऐसी ऐसी बात। कहा नहीं, ये झूठ बोल रही है। आंगन में नीम का दरख्त था। क्या था? नीम का। आय है। शौहर ने सुहागन के बाल को पकड़ा, अभी हाथ की मेहंदी का रंग भी हल्का नहीं हुआ मेरे भाई। सर को पकड़ा, बाल को पकड़ा, घसीटता हुआ आंगन में नीम के दरख्त में लाकर तीनों ने मिलकर के बांधा है रस्सी से, और फिर उसके जिस्म पर मिट्टी का तेल डालकर आग लगा। जलसा कराते हो, मौलवी को बुलाते हो, मगर अपने को बदलोगे कब? इंसान कब बनाओगे अपने आप? क्या हम किसी जुल्म के लिए पैदा किए गए दुनिया में? और औरतें हमारी बीवियां इसलिए पैदा की गई दुनिया के अंदर कि हम इन पे जुल्म का पहाड़ तोड़े? शर्म करो मुसलमानों, गैरत पैदा करो, वरना ऐसे लाखों करोड़ों जलसे से आपको कोई बेनिफिट और कोई फायदा होने वाला नहीं है अगर तुमने अपनी जिंदगी को बदलना ना चाहा और बदलने की कोशिश न किया। पहली रात की दुल्हन को सिर्फ एक चैन के लिए आग लगाया गया। धुआं बाहर जब निकलता था तो अड़ोस पड़ोस के लोगों ने देखा, ये 3 के 3 भी भाग गए और कहने लगे कि इसको किसने जलाया? तो कहा कि इसने खुद आग लगा लिया। फानी बदायूनी जो अपनी बिटिया के वापस रुखसत का इंतजार कर रहे थे कि अब मेरी सुहागन आएगी, मेरा दामाद आएगा, हम अपने घर को सजाएंगे, अच्छा खाना बनाएंगे। अचानक उस गांव का एक मुसाफिर आकर कहने लगा कि फानी बदायूनी, आप किसका इंतजार कर रहे हो? आपकी बेटी को ससुराल वालों ने तो आग लगाकर मार दिया। बताओ उसके दिल पे क्या गुजरी होगी? क्या गुजरी होगी? अभी मालूम नहीं होगा, जब हमारी बेटी के साथ ऐसा होगा तब मालूम है। जनाबे फानी बदायूनी मार्केट गए, कपड़े की दुकान में गए, कफन का जोड़ा खरीदा, हाथ में उठाए बेटी के ससुराल गए। जली हुई लाश आंगन में पड़ी है, हाथ की मेहंदी का रंग पुकार पुकार कर कह रही है, ओ मेरे बाबा। जनाबे फानी बदायूनी अपनी बिटिया के सराने में खड़े हो गए, कफन का कपड़ा जेब से निकाला और बेटी को मुखातब होकर कहने लगे, अब आया याद है, अब आया याद है, आराम जा इस नामुरादी में, अब आया याद है, आराम जा इस नामुरादी में, कफन देना तुझे भूले थे हम सामान शादी में। मेरी लखते जिगर नूर नजर, कसूर तेरा नहीं तेरे बाप का है कि मैंने दुनिया की जिंदगी की हर चीज दे दी मगर मौत का जेवर न दिया। है ये शेर कहा फानी बदायूनी ने, और बेचारे का दिमाग पागल हो गया बेटी के दुख में, बेटी के दर्द। उसके बाद जिंदगी में फिर कभी उन्होंने शेर नहीं, पागल बने फिरते थे, दीवाने बने फिरते थे।
क्या हमारी बेटियां मुसलमानों अब इस लायक भी ना रही कि वो जिंदा रहे, इस लायक भी ना रही कि वो तुम्हारा प्यारा भरा चेहरा, प्यार भरी बातें सुने? अल्लाह के वास्ते तौबा करो, तौबा करो। कुछ लेन देन से कुछ होता नहीं है, अल्लाह जानता है, कुछ भी नहीं। बहरहाल मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, तो रबिया असलमी को हजरत उस्मान ने पैसे दिए और फरमाया कि मार्केट जाओ, सुहागन के लिए कुछ लेकर आओ। बात यहीं से चली थी ना, जरा याद है? माशाअल्लाह। मार्केट गए और वहां जाकर आटा खरीदा, चावल खरीदा, मसाला खरीद। क्यों? इसलिए कि घर आबाद होना है ना। अब कल से बीवी आ गई, चूल्हा खरीदा, सब कुछ खरीद लिया, खुशबू खरीदा, मीठा खरीदा। मैंने शुरू में कहा था कि अल्लाह ने मेरे महबूब को यार दिया। कैसा? हम अपने यार से खून मांगे तो नहीं देता, मोहम्मद के यारों ने मुस्कुराते हुए अपनी जान दे दी। यहीं पर यह वाकया आया था रबिया असलमी का, शायद कि आपको याद है। सब कुछ जीने का खरीद लिया बाजार में। अचानक जब सारा सामान पैक हो गया, अब उसको लेकर घर आने वाले हैं कि अचानक एक आदमी बाजार में आया और आवाज लगाया। क्या लगाया? आवाज लगाने वाले ने आवाज लगाई, इन्फिरू फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में चलो। इन्फिरू फी सबीलिल्लाह, ओ लोगों, कुफ्र ने इस्लाम को ललकारा है, इस्लाम को चैलेंज किया है। आओ निकलो, अपनी जान का चंदा देने के लिए निकलो। रबिया असलमी लौट कर बाजार में गए और सबकी खुशामद करने लगे। अपना सामान वापस ले लो, अपना माल वापस ले लो, मुझे पैसे दे दो। क्यों? बोलो ना, क्यों? इसलिए कि अल्लाह के लिए, अल्लाह के दुश्मनों से मुकाबला करने के लिए जाना था। तो वहां जाने के लिए खाली हाथ तो काम नहीं चलेगा ना, तलवार चाहिए, घोड़ा चाहिए, सवारी चाहिए ना। और ये था नहीं। तमाम दुकान वालों की खुशामद किया, दुकान वाले ले लो। सारे दुकान वालों ने माल वापस किया, पैसा दिया। रबिया असलमी ने जाकर औजार खरीदा, घोड़ा खरीदा और एक रुमाल खरीदा। क्या खरीदा? अल्लाह ने जो दिया मेरे महबूब को, आला दिया, यार दिया, आला। अब बात खत्म होने वाली है, जरा दिमाग को इधर रखो, बहुत काम की बात कहने जा रहा हूं। यार दिया, आला, ये मेरा दावा है और ये वाकया उस दावे की दलील है। क्या है? उस दावे की दलील है। रुमाल खरीदा रबिया असलमी ने और अपने महबूब के लिए आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यारी, मोहब्बत और दोस्ती को निभाने के लिए अपनी पहली रात की सुहागन को भूल गए। किसको भूल गया? पहली रात की सुहागन को भूल गया। एक रुमाल खरीदा और तलवार यहां लटकाया,
घोड़े पर बैठा और रुमाल से अपना पूरा मुंह बांध लिया, एकदम ढक लिया, ये पूरा, खाली आंख खुली थी। क्यों? क्यों? जवाब दे दो, 100 रुपया इनाम दे दो। क्यों ढक लिया मुंह को? 100 रुपया इनाम दूंगा, देखो बड़ी मेहनत से कमाता हूं मैं, जो